इस गुलाबी रंग की साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो तुम स्नेहा। वो तो लगूंगी ना, आपने जो इतने प्यार से दी थी मुझे। चलिए अब उठ जाइए, मैं अपनी पहली रसोई की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर स्नेहा अपने रूम में रखे एक बैग को उठाती है और उसे ले जाने लगती है, जिसे देख रहा होता है। अरे स्नेहा, तुम ये कपड़ों का बैग किचन में क्यों लेकर जा रही हो? तुमने अभी तक कपड़े अलमारी में सेट नहीं किए। वो तो मैंने सुबह ही कर दिए थे और इस बैग के अंदर कपड़े थोड़ी ना है। तो फिर क्या है? स्नेहा उस बैग को बेड पर रखती है और जैसे ही उस बैग को खोलती है तो राजीव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। स्नेहा, ये सब क्या है? तुम इस बैग में ये हरी सब्जियां भर कर लाई हो? आप तो जानते हैं कि मुझे हरी सब्जियां कितनी पसंद है, इसलिए मैं दहेज में ये हरी सब्जियां ही ले आई। दहेज में लोग सोना चांदी हीरे कपड़े ये सब लेकर आते हैं और तुम ये हरी सब्जी लेकर आई हो? अरे ये हरी सब्जी तो उनसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये हमारे शरीर को अच्छा रखती हैं। हरी सब्जी खाओगे तभी तो तंदुरुस्त रहोगे। इतना कहकर स्नेहा अपनी हरी सब्जियों का बैग लेती है और सीधा किचन में जाने लगती है। ये सब देख राजीव को काफी हैरानी होती है और वो बेचारा कुछ नहीं कह पाता। स्नेहा बैग लेकर जैसे ही हॉल में आती है कि तभी स्नेहा की सास कलावती आती है। अरे स्नेहा बहू, ये तू बैग लेकर कहाँ जा रही है? कल ही तो तू इस घर की बहू बनकर आई है और आज तू अपना ससुराल छोड़कर जा रही है। राजीव ने कुछ कहा क्या तुझे? अरे माँ जी, भला मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इस बैग के अंदर तो हरी सब्जियां हैं। क्या हरी सब्जियां, वो भी बैग के अंदर? ये तो वही बैग है ना जो तू कल अपने साथ गाड़ी में लेकर आई थी। तभी मैं सोचूं कि भला इस बैग में ऐसा क्या है जो तू इसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही है। तुझे अपने साथ हरी सब्जी लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मुझे हरी सब्जी बहुत पसंद है। शादी का घर है, क्या पता यहाँ हरी सब्जी हो या ना हो, इसलिए मैं दहेज में हरी सब्जी ले आई। इतना कहकर स्नेहा अपनी हरी सब्जियों का बैग लेकर किचन में जाती है और बैग से एक एक हरी सब्जी निकालने लगती है। और अब सभी हरी सब्जियों को निकालकर स्नेहा अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। स्नेहा एक एक करके हरी सब्जियों को काफी सारी डिश बना देती है और अब पूरी की पूरी रसोई हरी सब्जियों से भरी होती है कि तभी पूनम किचन में आती है। ये क्या भाभी, आपने तो पूरी रसोई को ही हरी सब्जियों से भर दिया। माँ ने तो मुझे यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए भेजा था, लेकिन अब मैं क्या ही मदद करूँ आपकी? तुम ये हरी सब्जियों को ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दो। अभी तो मुझे कुछ और आइटम बनाने हैं। वो क्या है ना, अब सब्जी रखने के लिए रसोई में जरा भी जगह नहीं बची। इतनी सारी हरी सब्जियों के आइटम को देख पूनम काफी हैरान होती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। अब थोड़ी देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। पूरा डाइनिंग टेबल सिर्फ हरी सब्जियों से भरा होता है। ये क्या भाभी, आपने तो अपनी पहली रसोई में सिर्फ हरी सब्जियां बनाई हैं। मुझे तो लगा था कि आप पूरी, छोले, पनीर ये सब बनाओगी। बनाया है ना मैंने। ये देखो, मैंने मेथी की पूरी, पालक के पराठे, टिंडे, लौकी, कद्दू का हलवा भी बनाया है और साथ में ये सोया का रायता। शादी के समय आप लोगों ने इतना सब कुछ अनहेल्दी खाया है, तो अब तो कुछ हेल्दी खाना बनता ही है ना। वैसे कह तो बहुत ठीक रही है, और कौन सा यही सब्जी हमें रोज रोज खानी है। चलो सब खाना शुरू करते हैं। पूरा परिवार हरी सब्जियों से बनी हुई डिशेस को खाने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। स्नेहा की शादी को लगभग एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन इस एक हफ्ते में स्नेहा तीनों वक्त खाने में सिर्फ हरी सब्जी ही बना रही थी। भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि आज आप मेरे लिए रात में चावल बनाना, लेकिन आपने फिर से ये हरी सब्जी बनाकर रख दी। अरे मैंने तुम्हारे लिए चावल बनाए हैं ना, ये देखो, इसे मैंने ब्रोकली, गोभी, घिया सब कुछ डाला है। रोज रोज तीनों वक्त खाने में हरी सब्जियां खाकर स्नेहा के ससुराल वाले काफी ज्यादा ऊब जाते हैं। आज जब तुम मंडी जाओ तो हरी सब्जी लेकर मत आ जाना। आज हम सबका पनीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो पनीर ले आना। ठीक है माँ जी। स्नेहा शाम को मंडी जाती है और पनीर लेने के बजाय फिर से ढेर सारी हरी सब्जियां ले लेती है। इन लोगों को भले ही अपनी हेल्थ से प्यार नहीं, लेकिन मुझे अपनी हेल्थ से बहुत प्यार है। पूरा परिवार आज इस उम्मीद में बैठा था कि स्नेहा सबके लिए पनीर बनाएगी, लेकिन जैसे ही वो सब खाने के बर्तन खोलते हैं तो उनकी सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है। खाने के बर्तन में करेले, टिंडे, तोरई ये सब थे। यहाँ तक कि रोटियां भी पालक के पत्तों की बनी हुई थी। ये क्या बहू, हमें तो लगा कि तुमने आज पनीर बनाया है, लेकिन तुमने तो आज फिर से हरी सब्जियां बनाकर रख दी। तुम्हें हम पर जरा भी तरस नहीं आता? अरे हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं, ना कोई भेड़ बकरी जो तुम हमें रोज रोज ये चारा खिला देती हो। अरे पिताजी, आप अपनी उम्र देखिए। इस उम्र में आपको भला शोभा देता है तेल मसाले की चीज खाना? हरी सब्जी खाएंगे तो 2-4 साल ज्यादा जिएंगे। बेचारे ससुराल वालों को आज भी अपनी बहू की बनाई हुई हरी सब्जियां ही खानी पड़ती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और आज कलावती की बड़ी बहन ममता उसके घर आती है।
अरे स्नेहा बहू, आज क्या बनाया है तूने? अपनी मौसी सास के लिए खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मौसी जी, मैंने आपके लिए भरे हुए करेले, हरे बैंगन का भरता, लौकी की खीर और मेथी की पूरियां बनाई हैं। सब कुछ हरा हरा देखकर बेचारी ममता का मुंह बन जाता है, लेकिन न चाहते हुए भी ममता को वो हरी सब्जियां खानी पड़ती हैं। ममता को घर आए हुए 4 से 5 दिन हो चुके थे, लेकिन स्नेहा हर रोज उसके लिए हरी सब्जी बना रही थी, जिसे चलते आज ही ममता अपने घर जाने का फैसला करती है। दीदी, आप तो महीने भर के लिए रहने आई थी, तो 1 हफ्ते में क्यों जा रही हो? तू महीने भर की बात कर रही है? अगर मैं यहाँ 2 दिन और रही ना, तो सुबह संडास में भी हरी सब्जियां ही निकलेंगी, समझी? ममता अपना सामान उठाती है और अपने घर चली जाती है। अगर भाभी से नाश्ता मांगा तो फिर से वो पालक का सैंडविच बना कर दे देंगी। आज उनसे जूस ही बनवा लेती हूँ। पूनम स्नेहा को जूस बनाने के लिए बोल देती है। थोड़ी देर में स्नेहा पूनम के लिए जूस बनाकर लाती है, जिसे देख पूनम का बहुत गंदी तरीके से मुंह बन जाता है। जहां पूनम ने उम्मीद की थी कि उसकी भाभी केले या संतरे का जूस बनाकर लाएंगी, वहीं स्नेहा लौकी का जूस बनाकर ले आती है। भाभी, हद होती है। अरे हरी सब्जियों का खाना कम था क्या जो आप जूस भी बनाकर ले आई? दूसरा जूस लेकर आती तो उसके अंदर शुगर डालना पड़ता, और शुगर तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है ना। भाभी माफ करो, मुझे गलती हो गई जो मैंने आपसे जूस बनाने के लिए कहा। ये जूस आप ही पियो, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगी। सभी ससुराल वालों के लाख समझाने पर भी स्नेहा रोज रोज हरी सब्जी बनाना नहीं छोड़ती, जिसके चलते अब सभी मजबूरन घर से बाहर खाना खाना शुरू कर देते हैं। कितना सुकून मिल रहा है ये पनीर की सब्जी और पुलाव खाकर। अरे मैं तो कह रहा हूँ आपसे, हम लोग रोज बाहर ही खाना खाएंगे। रोज रोज हरी सब्जियां खाकर मुझे तो अब अपने ऑफिस के स्टाफ भी हरी सब्जियां ही दिखती हैं। पवन और राजीव पेट भरकर होटल में खाना खाकर घर आ जाते हैं। आप लोग आ गए? आज मैंने आप लोगों के लिए लौकी वाली दाल बनाई है। लौकी वाली दाल? अरे माथे, कम से कम दाल में तो वही सब्जी डालना छोड़ दो। और वैसे भी आज मेरे ऑफिस में पार्टी थी तो मैंने वहीं खा लिया। मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। तुम तो खाना खाओगे ना? नहीं भाभी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अब सभी लोग आए दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर स्नेहा की बनाई हुई हरी सब्जी नहीं खाते थे, जिसके चलते स्नेहा हर रोज भर भर कर हरी सब्जी बना रही थी। अब वो कूड़ेदान में जा रही थी। 2 दिन से कितनी सारी सब्जियां बर्बाद हो रही हैं। सारे लोगों को क्या हो गया है? अब तो घर का खाना खाते ही नहीं है। स्नेहा हर रोज की तरह शाम में सब्जियां लेने के लिए मंडी जाती है कि तभी उसे मंडी के ही पास में लगे एक खाने के स्टॉल पर अपने सास और ससुर दिखाई देते हैं, जो चाउमीन और चिली पोटैटो खा रहे थे। यह सब देख स्नेहा को काफी हैरानी होती है। ये क्या? मैं घर में रोज इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ और ये लोग हैं कि बाहर स्टॉल का खाना खा रहे हैं। कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ? इतना कहकर स्नेहा घर आती है और खाने की तैयारी करने लगती है कि तभी हॉल में बैठे सभी लोगों को किचन के अंदर से पहली बार अच्छी खुशबू आने लगती है। अगर मेरी नाक खराब नहीं हुई है तो ये बिरयानी की खुशबू है ना? हमारे किचन से बिरयानी की खुशबू कैसे आ सकती है? और आ भी रही होगी तो उस बिरयानी में चिकन पीस के अलावा गोभी के पीस होंगे। कलावती इतना बोल रही होती है कि तभी स्नेहा किचन के अंदर से बिरयानी, खीर, पनीर की सब्जी, पूड़ियां ये सब लेकर आती है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। चौंक गए ना आप सब? मैंने ये सब आप सभी के लिए बनाया है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुमने भला हरी सब्जी के अलावा कुछ और कैसे बना लिया स्नेहा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बाबा, मेरी तबीयत ठीक है। मेरी गलती थी कि मैं आप लोगों को हर रोज सिर्फ अपनी वजह से हरी सब्जियां खिला रही थी। जब मैंने शाम को माँ बाबूजी को स्टॉल पर बाहर का खाना खाते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं घर में ही अच्छा खाना बनाती तो आप सब लोगों को यूं बाहर जाकर ऐसे छुपकर खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं दिन में अगर 2 बार हरी सब्जी बनाऊंगी तो 1 बार ऐसा खाना भी बनाऊंगी। अरे चलो, भगवान ने मरने से पहले मेरी ये अच्छे खाने की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। अब मैं आराम से अच्छा खाना खाकर मरूंगा। और अब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। मैं एक हरी और हरी पीली सब्जी हूं जो कैल्शियम और फाइबर से भरपूर है। मैं हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती हूं और डाइजेशन भी ठीक रखती हूं। बताओ मैं कौन हूं? ऑप्शन ए ब्रोकोली, ऑप्शन बी घिया, ऑप्शन सी बथुआ, ऑप्शन डी हरा प्याज।